स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सिंपल कंबाइंड इवेंट्स एंड ट्री डायग्राम्स। यानी जैसे हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में जी कि हम सिंपल कंबाइंड इवेंट्स को स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। अब कंबाइंड इवेंट्स जैसा कि मैंने पहले बात की कि दो इवेंट्स जो कि इकट्ठे अकर हों, जैसे आप दो कॉइन, एक के ऊपर हेड है एक के ऊपर टेल है। फॉर एग्जांपल ये फ्रंट पे हेड है बैक साइड पे टेल है, एक और कॉइन है इसी तरह से इसका भी एक हेड है और एक टेल है। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठे टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या चांस है कि आपके पास दोनों हेड आ जाए, क्या चांस है कि आपके पास दोनों टेल आ जाए, ठीक है, कितने परसेंट चांस है कि एक हेड आए एक टेल आए। तो बेसिकली यहां पे भी हम कुछ इस तरह से ही स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ट्री डायग्राम्स का, ठीक है। ट्री डायग्राम्स बेसिकली क्या है, फर्ज करें जी हमारे पास चलें इसी को हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम स्टडी कर लेते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज बी रिप्रेजेंट्स इवेंट्स, ठीक है, बी रिप्रेजेंट्स, बी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बी रिप्रेजेंट्स इवेंट्स इन विच we get similar outcomes, similar और same outcomes, ठीक है। सेम आउटकम मीन के सेम आउटकम से मुराद यहां पे ये कि दोनों के ऊपर हेड आए या दोनों के ऊपर टेल आए, तो इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। किस तरह से स्टडी करेंगे, लेट्स से हमारे पास दिस इज द फर्स्ट कॉइन, यहां पे लिखे फर्स्ट कॉइन, ठीक है, और यहां पे आ गया सेकंड कॉइन, ठीक है, सेकंड कॉइन, और इसी तरह से यहां पे आपके पास आउटकम आ गई, ठीक है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेसिंग करेंगे, सैंपल स्पेसिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। यानी देखें ट्री डायग्राम किस तरह से बनाई जा सकती है, यहां पे आप देख सकते हैं जी ट्री डायग्राम बेसिकली बनेगी इस तरह से, ठीक है। आप एक जो है बेसिकली ट्री जो है ओरिजिनेट करते हैं। फर्ज करें जी आपके पास फर्स्ट कॉइन है, उसके ऊपर हेड भी है, उसके कितने आउटकम्स हैं, उसके ऊपर हेड है और उसके ऊपर टेल है, ठीक है, उसके ऊपर हेड है और उसके ऊपर टेल है। इस तरह सेकंड कॉइन जो है इसकी भी आगे दो आउटकम्स हैं, एक इसके ऊपर हेड है और एक इसके ऊपर टेल है। इसी तरह इस टेल के लिए इसकी जो सेकंड आउटकम है इसके लिए भी इसके पास हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। मैं देखिए अगर फर्स्ट का हेड होगा तो इसका हेड या टेल हो सकता है, अगर इसका टेल होगा तो फिर भी इसका हेड या टेल हो सकता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट आउटकम क्या बनेगी, आपके पास 4 वेज बन गए, या आपके पास दोनों हेड आ सकते हैं, या आपके पास एक हेड एक टेल आ सकता है, या आपके पास एक टेल और एक हेड आ सकता है। सॉरी यहाँ पे आप कॉमन्स पुट करेंगे इवेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से टेल हेड आ सकता है, और इसी तरह से यहाँ आपके पास जो है वो दोनों ही टेल आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला जी हमारे पास बी रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले क्या सैंपल स्पेस क्या 1 2 3 4 टोटल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 4, यानी NS हमारे पास कितना आ गया 4, ठीक है। और हमें क्या रिक्वायर्ड है, बी रिप्रेजेंट्स इवेंट इन विच वी गेट सेम आउटकम, सिमिलर आउटकम चाहिए, मीन हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो आपके पास जो सिमिलर आउटकम जो आपको रिक्वायर्ड है वो कितनी है 2, एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब है हमने बी रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब है एन ऑफ बी रिप्रेजेंट्स 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो सकती है, यानी दोनों इवेंट्स यानी ऐसी यानी दोनों में आपके पास सेम रिजल्ट सेम आउटकम आए, यानी हेड आए या टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कितना चांस हो सकता है, वो हो जाएगा एन ऑफ बी, यानी आपकी जो डिजायर्ड है, ठीक है, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड जो आपके पास डिजायर्ड आपको फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मीन जो आप रिक्वायर्ड करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल जो आपके पास आउटकम्स हैं, ठीक है, विच इज सैंपल स्पेसिंग। तो ये कितनी है, डिजायर्ड हमारे पास 2 है, टोटल हमारे पास 4 है, तो 2/4 मीन्स 1/2। मीन 1/2 से मुराद क्या है 50% चांस। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो बनेगा 0.50, सॉरी 50% में लिखेंगे तो 50% चांस है, डेसिमल में लिखेंगे तो 0.50 है, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 है। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज सी एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है, दोनों के ऊपर, यानी एक के ऊपर टेल आए एक के ऊपर हेड आए, ठीक है, डिफरेंट जो है वो आउटकम्स आए आपके पास, ठीक है, तो वो किस तरह से हो सकता है, यानी डिफरेंट रिजल्ट्स आए, यानी हेड आए टेल आए, ठीक है, तो वो किस तरह से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मैंने पहले बताया था 2 मेथड है, आप 1 माइनस, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1% 100% चांस मीन 1, ठीक है, तो 1 माइनस 0.50 कर दें, ठीक है, 0.50 कर दें, तो इसका मतलब है 0.50 चांसेस हैं कि दोनों के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, दोनों के ऊपर डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। अगर एक हेड होगा दूसरा टेल होगा, अगर दूसरा टेल है तो ये फर्स्ट वाला हेड होगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या जो आपके पास
ये आउटकम्स है, इनको कंसिडर करते हुए भी आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक होमवर्क दूंगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि अगर आपके पास स्पिनर्स हों, फॉर एग्जांपल मैंने रफली मैं इसको क्विकली से ड्रॉ कर रहा हूं, फर्ज करें जी ये आपके पास स्पिनर्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर 4 आउटकम्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, स्पिनर ए है, ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको जस्ट एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। देखें आपके पास जो है वो ये स्पिनर ए है, दिस इज स्पिनर ए एंड दिस इज स्पिनर बी, ठीक है, दिस इज स्पिनर ए एंड दिस इज स्पिनर बी। सो विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे जी स्पिनर ए की 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, स्पिनर ए की अपनी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, लाइक दिस। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा, चलें आप बल्कि हम इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है 1 2, चलें 2, ठीक है, इसी तरह से 3 एंड 4। आप पहले आप इसकी सैंपल स्पेसिंग करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्री। अब देखें 1 हो सकता है, ये स्पिनर ए है, यहां पे लिखेंगे आप स्पिनर ए, और यहां पे आपके पास स्पिनर बी, और इसी तरह से आउटकम भी आपके पास नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो आउटकम का होगा। यहां पे देखें ए अगर आपके पास लेट सपोज 1 है, यहां पे 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन इसके साथ भी तो बी जो है वो आगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरह ये भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये भी आपका बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहां पे आप लिखते हैं दिस इज 1, ठीक है, 2 3 4, इस तरह ये 1 2 3 4, इस तरह से दिस इज 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 एंड 4। अब आपके पास आउटकम बन जाएगी 1 1 बन जाएगी, 1 2 बन जाएगी, 1 3 बन जाएगी, 1 4 बन जाएगी, इस तरह 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये आपके पास टोटल आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह की मर्जी आप क्वेश्चन बनाए जी, हमें दोनों में सेम रिजल्ट चाहिए या दोनों में ऑपोजिट चाहिए या ऐसे चाहिए जो 2 पे डिविजिबल हों, ऐसे चाहिए जो 2 पे डिविजिबल ना हो, आप जो मर्जी क्वेश्चन बना के यहां से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल कंबाइंड इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम्स।